नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था आपका सेकंड ग्रेड का, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे और उनके बेस पर उनसे रिलेटेड जो ऑप्शन है उनको अच्छे से कर रहे थे। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कि फिलहाल जो है सेकंड ग्रेड एग्जाम ऑन टाइम है आपका। आगे क्या होता है वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। ऑन टाइम का कारण मैं बता देता हूं, जो स्कूल और कॉलेज है उनसे सेंटर मांग लिए गए हैं। ठीक है, उनसे सेंटर मांग लिए गए हैं, तो फिलहाल ऑन टाइम है। अब देखो अगले 2-4 दिन में और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो है आपके 12 तारीख को पहला एग्जाम है, तो जो है 5 तारीख को आपके जो है 5 या 6 तारीख को जो है सेंटर आ जाएंगे। तो 5 तारीख आप ये मान के चलो लास्ट है, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑन टाइम है, क्योंकि सेंटर जो है पूरे डिसाइड किए जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका वो है, राजस्थान के किस जिला समूह में से जो है 40 सेंटीमीटर की जो है समवर्षा रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन को आपको इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जो रियल में जो है ना, जो सिरोही जो होती है ना, वहां से जो है 40 सेंटीमीटर जो आपकी वर्षा रेखा वो नहीं गुजरती। लेकिन इसमें आरपीएससी ने उत्तर माना सीकर, अजमेर और सिरोही। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है इसका प्रबल दावेदार था, लेकिन जो है इसका उत्तर माना आपका सीकर, अजमेर और सिरोही। और कई बार क्या होता है आरपीएससी क्वेश्चन का जो उत्तर होती है वो अलग मान लेती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 40 सेंटीमीटर में आपको सिरोही को शामिल करना है। वैसे 40 में जो है सिरोही शामिल नहीं रहती है। ठीक है, फिर एक जो आपके दौसा, टोंक और भीलवाड़ा है ना, यहाँ से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। कौन सी? 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 79 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? अब देखो आपको पता ही होगा कि बनास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा जो है स्टडी जो है अच्छी करनी चाहिए, हमेशा अच्छा पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ कई बार जो अच्छे से और अच्छा करने के लिए आपको कुछ अपने हिसाब से करना चाहिए। जैसे जो है बनास के दाहिने तट की सहायक नदी, तो दाहिने तट की जो सहायक नदी है वो बेड़च है, और बेड़च के अलावा जो है एक और है, वो है मेनाल। बस 2 ही ऐसी सहायक नदियां हैं जो आपकी दाहिने तट से आती है। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो सारी बाएं तट से मिलती है जो है बनास नदी में। तो अब आप क्या करोगे, सारी थोड़ी याद रखोगे। तो हमेशा कैसे याद रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कि सिर्फ दाएं वाली याद कर ली कि बेड़च और मैनाल है, बाकी बच गई वो सारी की सारी कहाँ है? बाएं से। ये कोठारी बाएं से, खारी बाएं से, डाई बाएं से। ठीक है, इसके अलावा जो है बच गए जितनी ढूंढ, मोरेल, मानसी, सारी की सारी कहाँ से होगी? बाएं तट से। दाहिने से सिर्फ 2 हैं, बेड़च और मैनाल। फिर दोगड़ा, पलास, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन में। किस में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन में। फिर आपके शुष्क सागवान जो वन है, इनमें कौन से पाए जाते हैं? इसमें एक तो देसी सागवान पाया जाता है, देसी सागवान। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आम, तेंदु, ठीक है, गुल्लर और महुआ। ये अगर आ जाए तो आपने को कौन सा करना है? शुष्क सागवान वन करना है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। और इनमें क्या पाया जाता है? इनमें रोइडा। ठीक है, कंटीले से पता चल गया, रोइडा हो गया, खेजड़ी हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो है बबूल हो गया, जो इसको अपन किंकर भी कहते हैं। ठीक है, बेर हो गए और फोग। ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ज्यादा आपका जो है अर्ध उष्ण सदाबहार वन, इनका दूसरा नाम है आपका उपोष्ण पर्वतीय वन, उपोष्ण पर्वतीय वन। और ये जो आपके पर्वतीय वन है ये सबसे ज्यादा है राजस्थान में, सबसे अधिक क्षेत्रफल इन्हीं का है, अधिक क्षेत्रफल। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। राज 171 तथा मोती किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये आपकी जो है बाजरा की है। इसके अलावा बाजरा की जो है वो है RHB 30, RCB 911 और पायोनियर। कौन सी? पायोनियर। ये हो गई। फिर मक्का की अगर अपन बात करें तो माही कंचन। कौन सी? माही कंचन है, माही धवल है, ये मक्का की हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो है मेगा, नवजोत, विजय। और देखो मोती किसकी है? बाजरा की। लेकिन एक मोती कंपोजिट है या मोती कंपोस्ट भी कह सकते हो। तो मोती जो आपकी कंपोजिट है ये किसकी है? तो ये मक्का की है, ये है मक्का की।
ठीक है। जवार की वैसे कोई किस्म जो अलग से नहीं मेंशन है और ना यहाँ से कभी क्वेश्चन आता है। गेहूं की ध्यान रख सकते हो आप, कल्याण है, ठीक है, कोहिनूर है, सोना है, सोनालिका है, ठीक है, सुनहरी है, ठीक है, इसके अलावा मंगला है, लाल बहादुर है, लाल बहादुर, और इसके अलावा चंबल 65 और दुर्गापुरा 65, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है या तथ्य असत्य है? ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं होती है, इसकी तुलना जो होती है वो यूएसए के ही जो है अपलेशियन पर्वत से होती है। किससे? अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत, ठीक है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में नहीं होती, सॉरी प्री कैम्ब्रियन युग में भी होती है, लेकिन इस प्री कैम्ब्रियन जो युग है इसको दूसरा नाम भी है, ठीक है, गलती से मैंने बता दिया नहीं, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग है, इसका दूसरा नाम आपका हुआ है प्री पैलोजोइक युग, प्री पैलोजोइक युग, ठीक है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ 2 नंबर क्या है? असत्य। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो ऑप्शन है उनके हिसाब से कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। कारण कि जो है जोधपुर, बीकानेर और चूरू, ये क्या है? ये आपके जो है क्षेत्रफल में बड़े हैं, प्लस में मरुस्थलीय जिले हैं। हमेशा एक लॉजिक लगाना हमेशा कि जो मरुस्थलीय जिले और क्षेत्रफल में बड़े जिले होंगे वहाँ नगरीय जनसंख्या कम और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगी। जबकि अजमेर में बहुत सारी जो है पंचायत समितियाँ, ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो है अजमेर में जो है नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरी बात एक कुछ अलग बता दूं मैं, 10 लाख प्लस जनसंख्या, 10 लाख प्लस जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जिलों की तो इसमें 4 जिले हैं, और बात करें जो है शहर की तो इसमें 3 शहर हैं। कितने? जिले 4 और शहर 3। बात करें 5 लाख प्लस जनसंख्या की, 5 लाख प्लस जनसंख्या, तो 5 लाख प्लस जनसंख्या में जो जिले हैं आपके वो हैं कितने? जिले 12 हैं और शहर जो है वो है 5। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री, ये जो है कंपनी किस से मतलब देश से जो है संचालित है, किस देश की कंपनी है और जिसकी इकाई कहाँ पर है? तो ये मैं बता दूँ, जो सेंट गोबन है आपकी ये जर्मन कंपनी है और ये धौलपुर में है, ठीक है। सॉरी जर्मन नहीं है, फ्रेंच कंपनी और भिवाड़ी में, फ्रेंच है और कहाँ पर है? भिवाड़ी में है, ठीक है। प्रिजन्स जो ग्लास है वो धौलपुर में है, प्रिजन्स ग्लास कहाँ पर है? धौलपुर में। लेकिन जो आपकी सेंट गोबन है ये फ्रेंच कंपनी है और भिवाड़ी में है। वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड जिले में आती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 85। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर जो है पर्यटन स्थल है, इधर अवस्थिति एकदम ईजी है। देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत में है, ठीक है। फिर बात करें नाकोड़ा भैरव मंदिर, तो ये पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा में है। फिर बात करें अपन जो है रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर, जहाँ पर जो है बनास व चंबल नदी मिलती है, बनास और चंबल नदी मिलती है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी भी कहते हैं इसको। तो ये आपको जो ध्यान रखना है, जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे क्या है? सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? ठीक है, देखो राठी राठ क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे मुख्यतः गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ हिस्सा आता है, चूरू का भी कुछ आता है, लेकिन बीकानेर और चूरू ये 2 आंशिक रूप से आते हैं। गिर को बस ध्यान रख लेना, अजमेर में मुख्यतः इसमें, ठीक, अजमेर है, ब्यावर है, भीलवाड़ा है, यहाँ गिर नस्ल ज़्यादा पाई जाती है। मालवा से मालवी यानी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाएगी। कॉमन सेंस से कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन हाड़ौती प्रदेश में। कुछ स्टूडेंट जो बोलते हैं ना 40% नहीं बन सकते, तो कॉमन सेंस से बन सकते हैं। अजमेर वाला क्वेश्चन हुआ, एक ये क्वेश्चन हुआ एकदम ईजी है, इसको फिर भी थोड़ा हार्ड मान सकते हो अगर जिसके 40% नहीं बनते उसके लिए। फिर बात करें जैसे ये है, तो इसमें फिर क्लियर हो रहा है कौन सी है, कांकरेज, ठीक है। एक जो सांचौरी नस्ल है वो भी इसी एरिया में पाई जाती है, लेकिन सांचौरी में बाड़मेर शामिल नहीं है। इसमें जो आपके पाली हो गया, इसमें उदयपुर आ जाता है, पाली उदयपुर, और फिर जो है जालोर आ जाता है, और जालोर के अलावा जो है सिरोही तो है इसमें। ये सांचौरी नस्ल है, ठीक है, इसी एरिया में कांकरेज पाई जाती है।
ठीक है। थार पार कर, ये बाड़मेर जैसलमेर वगैरह में पाई जाती है, क्योंकि थार को पार करके आ रही है, ऐसे मान के चलो आप। तो ये जो कॉमन सेंस से कर सकते हो आप। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मर्द भांड संस्कृति का पूरा स्थल है। चित्रित दूसर मर्द भांड की अगर अपन बात करें तो इसका उत्तर बेराट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आहड़ के जो आपके हैं उनको ध्यान में रखना है। आहड़ में लाल काले मर्द भांड, लाल काले मर्द भांड, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और ये सीरीज आपके फायदेमंद हो जाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। बाकी जो छोटे टॉपिक्स हैं, कई बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स कराओ, वो सारे करवा दिए, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चित्रित दूसरे मर्द भांड तो जो है बेराट से, आहड़ से लाल काले मर्द भांड। और फिर बात करें अपन गणेश्वर की, किसकी बात करें, गणेश्वर की। ये जो है आपको ध्यान में रखना, एक जो आपका है करपस वर्णी, कौन सा, करपस वर्णी, और इसी को कहते हैं गेरिक, करपस वर्णी या गेरिक मर्द भांड। ये है आपके गणेश्वर से। और इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो आपका, मतलब कौन से रंग होते हैं इसमें, तो इसमें जो आपका रंग होता है वो होता है काला व नीला। कौन सा रंग होता है, काला व नीला। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित कौन सा पुरातन स्थल या पूरा स्थल नहीं है। बालाथल आहड़ से है, गिलुंड आहड़ से, ओजियाना भी आहड़ से, लेकिन बागोर जो आहड़ से नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आहड़ के बारे में कि इससे और जो है उसमें एक अलोद नाम का है, एक पिंड नाम का है, ठीक है, भगवानपुरा है, भगवानपुरा, एक पच्छ माता है, कौन है, पच्छ माता, ठीक है, एक आपका छतरी खेड़ा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 89, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था। तो रज्जिल जो है आपका ये मंडोर प्रतिहार शाखा से संबंधित था। और मुणोत नैणसी ने जो है प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। कितनी, 26 शाखाएं, जिसमें मंडोर सबसे प्राचीन बताई है, मंडोर को सबसे प्राचीन बताया। ठीक है, मंडोर जो आपकी शाखा है, इसका जो संस्थापक है आपका, वो इसका जो मतलब वंशावली है वो रज्जिल से ही प्रारंभ होती है। वंशावली जो है किससे प्रारंभ होती है, रज्जिल से प्रारंभ होती है। और इस जो शाखा का है वत्सराज जो है उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबद्ध नहीं थे। तो नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, अजमेर के, हाड़ौती में कोटा और बूंदी में चौहान है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर है, कोटा, बूंदी, ठीक है, सिरोही में भी देवड़ा जो थे आपके सुल्तान देवड़ा चौहान। ठीक है, इसके अलावा जो हो गया आपके अजमेर, और इसके अलावा नाडोल, जालोर और रणथंभौर। फिर बच गया कौन, लद्रोवा या लोद्रवा जैसलमेर में, ये चौहानों से संबंधित नहीं था। ठीक है, फिर सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो भी स्टूडेंट ने, उनको बता दूं कि मेरी जो भी क्लासेस मैंने डाल रखी है वो आप सारी देख लें। कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं मिलेगी, एकदम अच्छे से देख लोगे। मैंने जो है पिछले से पिछला या कोई एक वीडियो था जिसमें जालोर के जो चौहान शासक है उनका क्रम बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बताएं। जो पुराने स्टूडेंट है वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था। तो कौन था आपका, तो ये थे आपके उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। कीर्तिपाल तो क्या था, संस्थापक जालोर चौहान वंश का। ठीक है, कीर्तिपाल के बाद में कौन हुए थे, समर सिंह। कौन हुए थे, समर सिंह। समर सिंह के बाद में चाचिंग देव के बाद में उदय सिंह के बाद में सामंत सिंह के बाद में कानड़ देव। ठीक है, कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सामंत सिंह के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, सामंत सिंह के समय जो है किसने आक्रमण किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। और इल्तुतमिश ने कब किया, उदय सिंह के। अब एक जो है उदय सिंह के काल में एक और था जिसने आक्रमण किया, वो था नसीरुद्दीन अहमद कह सकते हो आप। ठीक है, और इसी नसीरुद्दीन अहमद ने जो है चाचिंग देव के समय भी किया, चाचिंग देव के समय बलबन ने भी किया। तो ये ध्यान में रखना है, बलबन, चाचिंग देव, नसीरुद्दीन अहमद आ जाए तो उदय सिंह और चाचिंग देव, जो भी ऑप्शन में हो। सामंत सिंह, जलालुद्दीन खिलजी, कानड़ देव के समय अलाउद्दीन, और कीर्तिपाल क्या था, संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 92, भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है। तो भील जनजाति के संदर्भ में पाल है जो है, पाल आपके भील गांव जो होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, भील का घर क्या कहलाता है, कू कहलाता है। ठीक है, भीलों का मुखिया
ठीक है। 8-10 घरों का या भील गांवों का जो समूह होता है उसको फलां कहते हैं। क्या कहते हैं? फलां। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 1565 में जो है मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी? तो रानीसर की लड़ाई राव चंद्रसेन ने लड़ी। इसके अलावा जो है रामपोल का युद्ध, कौन सा? रामपोल का युद्ध, ये भी जो है चंद्रसेन ने लड़ा। चंद्रसेन के युद्ध याद रख लेना। पंचनदे जो है या पंचनाड़े का युद्ध, पंचनाड़े का युद्ध भी इन्होंने ही लड़ा। फिर बात करें जो है चोखेलाव का युद्ध, ये भी इन्होंने लड़ा। चोखेलाव का युद्ध ये सारे के सारे किसके द्वारा लड़े गए? जो है राव चंद्रसेन के द्वारा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी, बात हो रही कोटा की, में हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो एक तो बर्टन की हत्या की थी, इसके अलावा किसकी हत्या की थी? तो बर्टन के अलावा जो है आपकी सेडलर की हत्या की, और सेडलर के अलावा एक और हत्या इन्होंने की। ठीक है, सेडलर के अलावा जो है इन्होंने एक और था आपका, मैं बता दूं, जो है सेडलर के 2 पुत्र थे इसमें, प्लस में किसकी हत्या की? जो है सेविल कांटम की। इन जो है सबकी कोटा में सेविल कांटम, सेडलर, 2 पुत्र और बर्टन की। ठीक है। नसीराबाद में किन की? नसीराबाद में, तो नसीराबाद में जो है ना ये हत्या किस की थी? एक तो स्पॉटिस वुड और एक न्यूबरी। कौन है? न्यूबरी। एक जो अपन बात करें नीमच की, नीमच में किसकी हत्या की? तो नीमच में हत्या की सार्जेंट की। किसकी? सार्जेंट की हत्या की थी। तो ये हत्याएं आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 95 जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेठ जमनालाल बजाज। ठीक है। एक दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो आपकी अध्यक्षता किसने की? किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। तो ये पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने, किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की थी। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है किसने आंदोलन चलाया? जमनालाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा, ध्यान में रख लेना, एक तो अजमेर, एक परबतसर, एक बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किसने किए थे? तो ये किसने किए थे? आपके महाराणा सांगा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया था? तो ये किया था मेवाड़ पुकार। कितनी थी? 21 सूत्री मांग थी। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो ये बाबू शोभाराम को किया गया था। एक जो आपका टीकाराम पालीवाल जो मंत्रिमंडल है, पालीवाल है मंत्रिमंडल, और ये मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल जो है निर्वाचित मंत्रिमंडल, इसके अंदर कौन शामिल था मत्स्य संघ से? तो इससे जो है मास्टर भोलानाथ थे। कौन? मास्टर भोलानाथ। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग है। ये हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल था जो पहला मनोनीत था, और जो टीकाराम पालीवाल मंत्रिमंडल था उसमें मास्टर भोलानाथ जो थे आपके ये वाले, ये मत्स्य संघ से शामिल थे। फिर लोक देवताओं को जो है उनके वंश से बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। हड़बूजी पवार नहीं थे, हड़बूजी क्या थे? सांखला थे। ठीक है। तो ये पहला ही हो गया। बाकी बाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान और रामदेव जी क्या थे? तंवर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? प्रजा परिषद अलग होती है, प्रजामंडल अलग होता है। पहले मैं बीकानेर प्रजामंडल का बता दूं आपको। बीकानेर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1936 को हुई, और राजस्थान से बाहर हुई, कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। और इसकी स्थापना करने वाले मग्गाराम वेद थे, और एक कौन थे? लक्ष्मण दास स्वामी। ठीक है। और एक नाम याद रख लेना, लक्ष्मी देवी आचार्य, वो भी जो है लक्ष्मी देवी आचार्य, वो भी जो है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थी। और जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी 22 जुलाई 1942 को हुई। और ये किसने की? रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई। तो ये एक अलग चीज हो गई।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इससे क्या हो रहा है अपने कि जो क्वेश्चन से संबंधित दूसरे क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि इसको 8-10 महीने ही हुए हैं अभी एग्जाम हुए। ठीक है, तो 8-10 महीने में इतना चेंज नहीं होगा, एक्सपर्ट भी शायद नया चेंज हो, तो इसकी वजह से आपके थोड़ा सा ईजी रहेगा कि हो सकता है सेम जो है लेवल का कोई पेपर या क्वेश्चन है बन जाए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।